नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स 2400 फाइटर जेट खरीदने वाली है डसोल्ट एविएशन से। लेकिन दोस्तों, ये राफेल फाइटर जेट नहीं है बल्कि मिराज 2000 फाइटर जेट है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स डसोल्ट एविएशन से मिराज 2000 फाइटर जेट खरीदने वाली है 24 की संख्या में। लेकिन ये फ्रेश एयरक्राफ्ट नहीं होंगे, सेकंड हैंड एयरक्राफ्ट होंगे। और ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है कि हमारे पास ऑलरेडी मिराज 2000 फाइटर जेट है। ये एक 4th जनरेशन का फाइटर जेट है, लेकिन बहुत ही कैपेबल फाइटर जेट है और हमारे पास इसकी स्क्वाड्रन है। तो इसीलिए हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बूस्ट करने के लिए इस तरह का डिसीजन लिया जा रहा है। और ये बात दोस्तों सूत्रों से पता लग रही है। हालांकि इसके ऊपर अभी भी थोड़ा संदेह है, लेकिन जो इस फील्ड से जुड़े हैं उनका कहना है कि ये कन्फर्म ही है। और उन्हीं लोगों का कहना है कि इसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। एक कॉन्ट्रैक्ट जारी किया गया है 27 मिलियन यूरो का। और इसके अंदर जो फाइटर जेट खरीदे जाने हैं उनमें से 8 रेडी टू फ्लाई कंडीशन के अंदर होंगे। और इसमें पर एयरक्राफ्ट की अगर एक्विजिशन कॉस्ट निकाली जाए तो 1.125 मिलियन यूरोस होने वाली है। और जल्द ही इन एयरक्राफ्ट को इंडिया के लिए शिप कर दिया जाएगा कंटेनर के अंदर। और दोस्तों, इंडिया के पास जो मिराज फाइटर जेट की फ्लीट है, हालांकि ये 35 साल पुरानी है, लेकिन जब 2019 में बालाकोट ऑपरेशन किया गया और इनमें मिराज फाइटर जेट का ही इस्तेमाल किया गया था, जो कि अपग्रेडेड थे, इनकी मिड लाइफ का अपग्रेड किया गया था। तो उस समय इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए भी इनकी दूसरी एक्विजिशन करने का फैसला लिया गया है। और ये इसके पीछे एक बड़ा कारण रहा है। और इसके अलावा दोस्तों, हमें इसके बहुत से क्रिटिकल स्पेयर पार्ट्स की भी जरूरत है। और फ्रांस के अंदर ये फाइटर जेट पुराने होते जा रहे हैं, वहां पर खड़े हैं। तो ऐसे में दोस्तों, ये फाइटर जेट हम खरीदते हैं तो हमारी बहुत सी और भी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। और दोस्तों, इन 24 फाइटर जेट की बात करें तो इनमें से 13 ऐसे हैं जो एकदम कंप्लीट हैं, यानी कि इंजन, एयर फ्रेम सभी चीजें इसके अंदर लगी हुई हैं। और 8 ऐसे हैं जिनमें हमें थोड़ी सी सर्विसिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद वे फ्लाई अवे कंडीशन के अंदर आ जाएंगे। और 11 ऐसे फाइटर जेट हैं जिनमें से बहुत सी चीजें दोस्तों हमें ढूंढनी पड़ेंगी हमारे जो पुराने फाइटर जेट है उनके स्पेयर पार्ट्स के लिए, चाहे फ्यूल टैंक हो, इजेक्शन सीट हो या अन्य कोई चीज हो। तो ऐसे में दोस्तों, ये डिसीजन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी हम मिराज फाइटर जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें अगर 10-12 फाइटर या 20 फाइटर जेट और मिल जाते हैं, इसके अलावा हमारे जो पुराने फाइटर जेट हैं उनके स्पेयर्स हमें मिल जाते हैं, इवन दोस्तों उनके स्पेयर्स हम बना भी सकते हैं, तो ये बड़ी बात होगी हमारे लिए। और इस तरह की जो शुरुआत होती है ये हमारे अन्य फाइटर जेट को भी मेंटेन करने में मदद कर सकती है और हम ऐसे और भी डिसीजन ले सकते हैं। और इवन दोस्तों, इंडियन नेवी को भी बहुत सी ऐसी ज़रूरतें हैं। तो ऐसे में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए अगर दोनों के लिए इस तरह के डिसीजन होते हैं तो एक सिनर्जी मेंटेन हो सकती है और हमारे लिए सप्लाई चेन मेंटेन हो सकती है स्पेयर पार्ट्स के लिए, दोनों ही तरह के फाइटर जेट के लिए। और इससे दोस्तों हम पूरी तरह से प्रिपेयर भी हो सकते हैं। और ऐसा जरूरी भी है, क्योंकि चाइना 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने का दावा करता है और अभी हम पुराने फाइटर जेट को ही बूस्ट कर रहे हैं। और साथ ही दोस्तों, हमें नए फाइटर जेट बनाने में अभी समय लगना है। धन्यवाद। जय हिंद।